विद्यालय का विकास कार्य कैसा हुआ 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए? अच्छा हुआ। पठन पाठन प्रक्रिया बढ़िया चल रही है? टेबल डेस्क की पहले से व्यवस्था थी कि प्रधान जी रविन्द्र जी के द्वारा कराया गया? उन्हीं के द्वारा कराए गए। रविन्द्र प्रधान जी के प्रधान तो तमाम रहे होंगे, आप लोग तो काफी दिनों से यहाँ पढ़ा रही हैं, कोई इस तरह से काम नहीं किया रविन्द्र जी जिस तरह से किए? एक्चुअली हम लोग की तो न्यू ज्वाइनिंग है, इससे पहले तो अभी नहीं जानती, ये अच्छा काम करते हैं। शिक्षा के प्रति उनकी बढ़िया वो है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा पे उनका जोर रहता है। जी जी जी, बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो रही है, समय समय पे टीचर भी आ जा रहे हैं, उपस्थिति रहती है। छुट्टी मानव संपदा पोर्टल पे ही की जा, मानव संपदा पे ही समय समय पे पढ़ाई बढ़िया चल रही है। यहाँ मैं देख रहा हूँ काफी कायाकल्प भी हुआ है विद्यालय का, बहुत बढ़िया चल रहा है काम। रविन्द्र जी का काम काज कैसा लगा आप लोग को? आप देख रहे हैं, यही सब उन्हीं का किया हुआ सब है, बढ़िया काम कर रहे हैं, धन्यवाद। तीन प्रधान जो राजा जी हैं, इनके कामकाज से कितना खुश हैं? सर हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे गांव के लोग भी खुश हैं, हम लोग भी विकास कार्य कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कामकाज इनका अच्छा है, बहुत अच्छा है। जहाँ चक्रोट कभी निकला नहीं है 45 साल से, वहाँ का भी चक्रोट निकाला गया है। जी, चक्रोट काम बढ़िया हुआ, मार्ग संबंधित बेहतर काम हुआ। बाहर से भी तो काम लाने में सफल रही है, जो मार्ग बना है गुरु प्रसाद जी से, विधायक जी से, मौर्य जी से लाए, तो काम तो बाहर से भी लाने में सफल रहते हैं। प्रधान जी के काम काज से कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है हम। 10 में कितना नंबर देंगी प्रधान जी को? 10 ही देंगे पूरा। 10 में 10। जी, बढ़िया काम कर रहे हैं, धन्यवाद। प्रधान जी के काम काज से आप कितना खुश हैं? बहुत सारे राजा जी जो रविन्द्र प्रधान जी हैं आपके यहाँ के, बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास कार्य बेहतर कर रहे हैं, अच्छा काम किए हैं यहाँ पर। जी, मार्ग संबंधित बेहतर काम हुआ, शौचालय उचालय मिला, शौचालय मिला है, बहुत बढ़िया। प्रधान जी मतलब प्रधान जी का कामकाज बेहतर रहता है, बढ़िया रहता है सब कुछ। क्या कह रही हैं आप? कह रहे हैं जो पहले यहाँ के प्रधान हुए थे सर जी वो उन्हें तो हम इलेक्शन में वोट दिए थे फर्स्ट टाइम, जी, पर आज तक उन्हें मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। पर ये जो प्रधान हुए हैं रविन्द्र जी, हाँ, ये तो शौचालय भी दिए हैं और गांव के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। जी, प्रधान जी के कामकाज से कितना खुश हैं? 10 में कितना नंबर आप देंगी प्रधान जी को? मिली का है ना, बढ़िया काम काज कर रहे हैं, क्या क्या काम किए? बहुत करे हैं, हाँ, बहुत करे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, रोड वोड बढ़िया बना दिए, पेंशन वेंशन मिल रही है? सबके ना पानी नहीं भैया, उम्र कम है। अच्छा, उम्र कम है आपकी, तब पर भी गांव का काम विकास हो रहा है ना? विकास कार्य रविन्द्र जी के नेतृत्व में कैसा चल रहा है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है, जीतेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये रास्ता बनवा देंगे जी, तुमको भी पैसा देते हैं, मिट्टी में वहाँ पहुँचते हैं, हाँ पहुँचते हैं, 2000 4000 5000 जैसे लाए, मदद भी करते हैं, मिलनसार हैं। हाँ मिला। मदद करे रहेंगे, अच्छा, शादी ब्याह में भी मदद देते हैं, धन्यवाद। गेहूँ दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, शादी ब्याह करा दे रहे हैं, जी, बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। 16 गढ़ में इनका खेती है, इसको लेने के बाद जी, तो विकास कार्य बढ़िया रहता है। रविन्द्र प्रधान जी जो है आपके यहाँ के प्रधान राजा जी, इनके कामकाज से कितना खुश हैं? तो 100% खुश है, कामकाज बढ़िया कर रहे हैं, क्या क्या काम कराए? जो काम नहीं हो रहा था वो सब करवाए, रास्ता तमाम ऐसा निकाल दिए जो कभी नहीं बना न बन सकता था, मार्ग संबंधित बेहतर काम हुआ है। मार्ग नाली, जी, मार्ग नाली खड़ंजा नाली खरंजा, ये सब बढ़िया काम हुआ, और गरीब पब्लिकों की तमाम मदद अच्छा करते रहते हैं खुले मन से। रविन्द्र प्रधान जी को कितना नंबर देंगे विकास कार्य को लेके? 100%। 10 में कितना देंगे? 100 पूरा देंगे। और उन्हीं को जीतना है, फिर कामकाज बढ़िया चल रहा है उनका, हाँ फिर उन्हीं को जीतना है। हाँ जी, और जो काम होता है उससे मदद मिलती है, जी, पूरा सहयोग देते हैं, सहयोग देते हैं, कामकाज उनका बढ़िया रहता है। हाँ, 10 में कितना नंबर देंगे विकास कार्य को लेके? 10 में 9 नंबर पूरा देंगे, पूरा 9 नंबर देंगे, कामकाज अच्छा रहता है रविन्द्र जी का। हाँ रवि राजा को बढ़िया काम है। और प्रधान भी तो थे, उनका कामकाज में इनके कामकाज में अंतर क्या दिखता है आपको?
इनको मैं ज्यादा देखता है, और तो भाई सब काम करते थे, उतना नहीं। उतना नहीं, नहीं। मतलब 25 वर्ष में शायद उतना काम नहीं हुआ जितना 4.5 वर्ष में इतना अब हो गया। काम हो रहा है, ठोक के काम हो रहा है। नाली बनी, अभी अभी नाली बनी, बहुत काम अच्छा चल रहा है। नहीं चल रहे, हम बता रहे हैं, हमको नहीं पता। नहीं, और प्रधानों के अपेक्षा इनका काम अच्छा रहा, बेहतर रहा ये इस पंचवर्षी में। जी, और प्रधानों की अपेक्षा इनका कामकाज बढ़िया रहा। कुछ काम इनके बहुत सराहनीय थे, क्या कहते हैं, जैसे हमारे भोंदो विभाग बाउंड्री क्या कहते हैं जी जी और जैसे कल्याणपुर कुछ जमीनें दूसरे मौजे करीब में, तो उसको चिन्हित करना, उसको मतलब घेराबंदी मतलब काम इनका कामकाज और प्रधानों की अपेक्षा अच्छा था क्या? बेहतर रहा। बेहतर। 10 में कितना नंबर इनको देंगे आप? ये नंबर तो नहीं, फिलहाल ये बहुत अच्छे है, ठीक है, क्या कहते हैं। बढ़िया है हाँ, प्रधान, ठीक। धन्यवाद। कल्याणपुर प्रधान प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र कुमार गौतम, प्रधान नाम श्रीमती अर्चना देवी। रविंद्र कुमार गौतम, प्रधान प्रतिनिधि, जी, ब्लॉक कोलाघाट, ब्लॉक होलाघाट। जनपद प्रयागराज। जी, जनपद प्रयागराज। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2021 में आपने पदभार संभाला, इन 4.5 वर्ष में शौचालय कितना आपने देने का काम किया? जब से हम लोगों का कार्यकाल प्रारंभ हुआ 2021 से, हमारी ग्राम सभा में पहले से ही ओडीएफ था, परंतु उसके बावजूद परिवार बढ़ने के कारण जो है तमाम लोगों के पास अभाव था। हमारे कार्यकाल में 150 से लेकर 200 शौचालय अतिरिक्त गवर्नमेंट के अनुदान पर लोगों को वितरित किया गया। 200+ शौचालय आपने देने का काम किया। जी, अक्टूबर 2018 में ओडीएफ होने के बावजूद भी जी, ओडीएफ होने के बड़ी बावजूद। उपलब्धि रही। जी, अच्छी बात है, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, एक पिता के 2 पुत्र हैं, जी, शौचालय तो आवश्यकता उसकी जी। पड़ती है, जी, तो शौचालय के प्रति आपका बहुत बढ़िया ना, निश्चित शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। जी, सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, सब लोग तो जा नहीं पाते हैं। नहीं, तो निश्चित शौचालय पे आपका जो फोकस रहा 200+ अगर आपने शौचालय दिया है इन 4.5 वर्ष में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्राम पंचायत को लेकर। जी, निश्चित रूप से दिया। बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। अभी और देखा जाए कि कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त हो पाए। हम लोगों के 4.5 साल में अनुभव के दृष्टिकोण से ऐसा महसूस होता है कि व्यक्तिगत शौचालय देने से अच्छा है कि जिस तरीके से नगर पंचायत में वार्ड वाइज सामुदायिक शौचालय बनाए जाते हैं, जी, हमको ऐसा व्यक्तिगत रूप से प्रतीत होता है कि हमको मजरा वाइज हम लोगों को भी सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है। जैसे कल्याणपुर में देखता हूँ कि मार्केट एरिया में पड़ता है, दूर दराज से लोग आते हैं। आपने कहा कि नगर पंचायत के दृष्टिकोण से अगर ग्राम पंचायत में भी पिंक शौचालय अगर बना दिया जाए जी, नगर पंचायत की तर्ज पे, मार्केट एरिया का मजरावाई। हाँ, कल्याणपुर पड़ता है, जी, तो दूर दराज से जो महिलाएं आते हैं तबीयत बिगड़ जाने के बाद उनको तो बहुत बढ़िया है, बेहतर वो तो बना है हम लोग। पिंक शौचालय है। हाँ हाँ, वो हमारे कल्याणपुर तिराहा बाजार में जी वो बना है सामुदायिक शौचालय के नाम से, जी, वो उपयोग किया जा रहा है। मेरा शौचालय मेरे कार्यकाल प्रारंभ होने से आज तक जी, सदैव टाइम टू टाइम सुबह खुल जाता है, शाम को टाइम से खुल जाता है, बीच में कुछ देर के लिए बंद रहता है। दोनों टाइम मेरा केयर टेकर वहां मौजूद रहता है। साफ सफाई की समुचित साफ व्यवस्था सफाई की समुचित व्यवस्था है। इतना ज्यादा उपयोग होता है कि उसमें तमाम बाहरी लोग उपयोग कर लेते हैं। थोड़ा दरवाजा वगैरह में कुछ कमी आ गई है, उसको हम जल्द सही कराने के लिए भी व्यवस्था की है। प्रधान जी, एक उपलब्धता और आपकी बहुत बढ़िया रही है, एसडीएम के तहत अपनी ग्राम पंचायत को आप चयनित करवा के आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देने जा रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था हमारी पिछले 2 साल से हमारे यहाँ प्रतिदिन एक कूड़ा गाड़ी है जो प्रतिदिन चलती है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करती है। एकाध मजरा छोड़कर, क्योंकि वहां जाने के लिए थोड़ा उचित व्यवस्था भी नहीं हो पाई रास्ते के लिए, एकाध मजरा छोड़कर सारे मजरों में हमारी कूड़ा गाड़ी चलती है। अभी पिछले 1 महीने से थोड़ा सा उसमें बैटरी की दिक्कत हो गई, कूड़ा गाड़ी मरम्मत योग्य हो गया है, इतना ज्यादा चल गई है कि मरम्मत योग्य हो गई है। अब उसको मरम्मत करा के फिर से सार्वजनिक स्थलों पे बकेट रखवाने का काम किए, किस तरह से कूड़ा कलेक्शन? सार्वजनिक स्थान पर जो ये कचरा पात्र होता है जी, कचरा पात्र बनाया गया है और पूर्व से भी कचरा पात्र रखे गए हैं। उसमें कचरा पात्र कलेक्शन होते हैं और व्यक्तिगत रूप से सभी अपने जो
जितने हमारे यहाँ 1164 परिवार आकलन के हिसाब से पहले से हैं, तो सब परिवार से हमारी गाड़ियां जाती हैं, तो अपने यहाँ टीना से डिब्बा में कैसे न कैसे बोरी में भरकर हमारी गाड़ी पर प्रतिदिन कचरा देने का काम, कचरा देने का काम गीला करती कचरा, हैं। सूखा कचरा। गीला कचरा, सूखा कचरा। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। नहुनी नलकूप के स्थानों पे SLW के तहत सोफिट भी बनते थे, जल भराव हो जाता था, मच्छरों का प्रकोप हो जाता था, लोगों को काफी गंभीर बीमारी हो जाती थी। तो SLW के तहत सोफिट आपने कितना बनवाने का काम किया? हम लोगों को करीब जो है 65 सोकपिट बनवाने का काम किया है। नल पर प्लेटफार्म भी बनवाया गया है, और प्लेटफार्म तो कम से कम हम 300 लोगों को प्लेटफार्म बनाए जी। और उसी नल पर हम लोगों ने सोकपिट बनाने का काम किया, और अतिरिक्त स्थान पर जहां नाली के कोई अतिरिक्त रास्ता नहीं निकल पाया, तो वहां हम लोगों ने जो है सोकपिट बनाने का काम अलग से किया। लीस्ट फिट ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किए, ओपन नाली आपने देने का काम किया? हम ओपन नाली भी दिए हैं और बंद नाली भी दिए हैं। हमारा एक मजरा थम्मन का पूरा है, जी। जिसमें भूमिगत नाली हम लोगों ने बनाया है, और बहुत ही सफल हमारी नाली है। हमारी अभी 2022 की नाली बनी है, आज 25 चल रही है। किसी प्रकार की न चोक हुई है, न किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई। सब लोगों के यहाँ नाली दिखाई दे रही जगह है, जगह चैम्बर बना, जगह जगह चैम्बर बना हर आदमी के मौके पर, और इससे इस तालाब में साफ-सफाई- पानी जा रहा है। बहुत बढ़िया। इससे तो साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था आपने देने का काम किया। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। पंचायत भवन में ही बैठ के मैं आपका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4.5 वर्ष में कितना देने का आपने काम किया? हम लोगों के पास आज वर्तमान में हम 270 लोगों को वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ मिल रही है, और 150 के अधिक लोगों को विधवा पेंशन मिल रही है, और लगभग 60-65 लोगों को हमारे यहाँ दिव्यांग पेंशन मिल रही है। पेंशन संबंधित भी इन 4.5 वर्ष में ग्राम पंचायत सुदृढ़ हुई है। हमने पेंशन के लिए एक यहाँ अपने से कैंप लगवाया था जी। कैंप में अपनी ग्राम सभा से अनाउंसमेंट कराकर सब लोगों को बुलाया था। जिन लोगों ने हमको अपना आवेदन दिया, हम उनका व्यक्तिगत रूप से उस समय ऑनलाइन का भी कार्य हम दूसरे से कराकर व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन कराए, उनका आय प्रमाण पत्र बनवाए, और ब्लॉक तक लग कर पैरवी करके ब्लॉक से आगे जिले में भिजवाए। उसके बाद जो है आगे पैरवी करके हम आज के डेट में हम लोग 270 लोगों को पेंशन हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन मिलती है। इसके पहले की स्थिति क्या थी? इसके पहले हमारे यहाँ लास्ट टाइम जिस समय हमको कार्यकाल मिला, 224 लोगों को हमारी ग्राम सभा में वृद्धा पेंशन मिलती थी, जिसमें से कम 80-90 लोग उसमें मृतक हो चुके हैं। जी। आज 270 लोगों को मिला। आज 270 लोगों को मिल रही है। बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का काम किया? आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ पंचायत सहायक, हमारी एक्टिव पंचायत सहायक है, वो यहाँ जो है सप्ताह में, और उसको बिलों का कार्य भी है, लेकिन कम से कम 5-6 दिन यहाँ बैठती है, और आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया उसने। आयुष्मान कार्ड में जिन लोगों का सूची में नाम है उसका बन जाता है, जिन लोगों को सूची में नाम नहीं है उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है। अंत्योदय श्रमिक अब तो यूनिट के भी आधार पर लिया जा रहा है, उसमें आयुष्मान कार्ड में शामिल किया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड तो टोटल 100% शामिल किए गए हैं जी। और 2011 की जनगणना में जिन लोगों का नाम था वो पूरे तरीके से शामिल हैं। उसके बाद उज्ज्वला योजना के लोग भी शामिल हैं। कुछ लोगों को जो श्रम कार्ड बना था उनके नाम शामिल हैं। लाभ भी मिल रहा है ग्रामीणों को, कुछ लोगों को मिला। जी, कुछ लोगों को मिला है। कैंसर आदि बीमारी में उनका जो है इलाज में सहयोग मिला है। सहयोग लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत बेहतर प्रधान जी। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा प्राथमिक विद्यालय भी बेहतर हो। 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या किया? हमारे यहाँ कुल 6 विद्यालय हैं, जिसमें 2 पूर्व माध्यमिक हैं, 4 प्राइमरी पाठशाला है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हमने सभी विद्यालयों में जो बेंच डेस्क होती है, अच्छा, बैठने के लिए बच्चों की की व्यवस्था कर दिया है जी। 2 विद्यालय में हमने बच्चों को खेलने के लिए जिम आदि के लिए जो खेलकूद के इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ओपन जिम वगैरह, उसको लगवा दिया है।
और शौचालय आदि स्वच्छता के लिए उसमें जो है दिव्यांग हाँ शौचालय, दिव्यांग शौचालय बच्चियों हमारे की एकदम यूरिन की complete है। व्यवस्था। बच्चियों के लिए यूरिन के लिए वो सारी व्यवस्थाएं हमारे विद्यालय में कंप्लीट है। और भी हम लोगों का भविष्य में आगे चलकर उसमें कुछ जो काम बचे हैं उसको कराने का काम बहुत बढ़िया प्रधान जी, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल को उतना बढ़िया स्तर नहीं है। आपका ध्येय जो रहा है कि हमारी प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय एक बेहतर व्यवस्था के अंतर्गत रहे, टेबल डेस्क की व्यवस्था देके आपने 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए काम आपने जो किया, इससे तो शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है। जी बहुत ही बढ़िया सोच रही है आपकी प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को विकसित करने का। वाटर हार्वेस्टिंग भी आपने लगाया, वाटर हार्वेस्टिंग मैंने लगाया है। बाउंड्री वॉल की पहले से व्यवस्था थी कि आपके द्वारा? नहीं, बाउंड्री वॉल हमारी पहले की व्यवस्था है पंचायत घर की। हमारा पंचायत घर कम से कम 35 साल पुराना है, लेकिन इसको मैं मेंटेन करके एकदम चमका कर रखा हूँ। जबकि ये मेरे कार्यकाल के पहले, ये 4.5 साल के पहले यहाँ कुत्ता भी नहीं बैठता था, यहाँ कोई नहीं बैठता था। यहाँ तक कि खुली बैठके भी बाग में किया करते थे लोग। आज दिन भर खुली रहती है, लोग आते हैं ग्रामीण अपनी सुबह हमारी 10 बजे खुल जाती है और कम से कम मैं कहीं जाने के पहले अपने पंचायत घर में 10 बजे स्वयं एक बार उपस्थित हो जाता हूँ, तब कहीं जाता हूँ। जो ग्राम सभा की समस्याएं हों उनको सुनी जाती। जी प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं, खंडवाई जी बनाते हैं 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। घरों से जोड़ने के लिए या खेत खलियानों में जाने के लिए कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनवाए? इस समय हम लोग जो है किलोमीटर तो नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम 25 चक्रोट हम लोगों ने बनाने का काम किया। और मनरेगा मजदूरों के काम के लिए सदैव हमारे यहाँ काम अभी तक चलता रहा। अभी जितना पूर्व प्रधानों के कार्यकाल में जितने तालाब बने थे, उसका 2 गुना तालाब मैंने जो है नया तालाब खुदवाया, जिससे रोजगार मिले। अमृत सरोवर खुदवाया, पुराने तालाब का पुनरुद्धार कराया। इस तरीके से हमारे मनरेगा मजदूरों को भी लगातार काम हमारे यहाँ मिलता रहा। मतलब 100 दिन की रोजगार की गारंटी की जो योजना है, शासन की मंशा के अनुसार आपने उनको रोजगार देने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बेरोजगार नहीं रहा। नहीं, हमने पूरा अनुपालन किया। शासन की प्राथमिकताओं को ध्यान में देते हुए हम लोगों ने पूरा जो है उसमें सहयोग किया। अमृत सरोवर बन गया आपके यहाँ, कच्चे चकमार्ग आपके यहाँ बन गए। डीसी मनरेगा से या राज्य से या क्षेत्र पंचायत से इंटरलॉकिंग, खरंजा, सीसी रोड, इस तरह के भी कार्य हुए आपके यहाँ? हमको डीसी मनरेगा से एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। हमारा पूर्व में हमारी ग्राम सभा का जो ऐतिहासिक खेल मैदान था वो खत्म कर दिया गया था, लेकिन मैंने डीसी मनरेगा के सहयोग से एक नया खेल मैदान भूंदू वीर बाबा खेल मैदान के नाम से बनवाया है, जिसकी बाउंड्री का कार्य हमको डीसी मनरेगा से ही प्राप्त हुआ है। उनके सहयोग से हमने बहुत अच्छा खेल का मैदान बनाया। खेल मैदान बनाया जी। मार्ग संबंधित इंटरलॉकिंग, खड़ंजा भी बनवाने का? हाँ, इंटरलॉकिंग खड़ंजा भी बनाने का काम किया है। कुछ स्थान ऐसे ही रहे होंगे प्रधान जी जहाँ पर मार्ग संबंधित बहुत ही नित्यांत आवश्यकता थी, जिसको आपने पूरा करने का काम किया 3-4.5 अब वो कहने के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारी ग्राम सभा का एक मदरा दमोदर पूरा है, वहाँ आप किनारे देखेंगे तो एक परिवार सन्नाटे में अकेले रहता है। मैं जब तो हमारा न वोटर है न सपोर्टर है, लेकिन उसके यहाँ चकमार्ग जो जाता है वो हमारी ग्राम सभा में, हमने उस चकमार्ग को भी बनाया है। ये बात नहीं देखा कि वो हमारा वोटर है कि सपोर्टर है, हमारी ग्राम सभा का नहीं, वो दूसरी ग्राम सभा वोटर है, लेकिन मैंने उसके लिए भी चकमार्ग बनाया। कहीं प्रकार किसी प्रकार से उसको दिक्कत न हो, चकमार्ग मेरे ग्राम सभा क्षेत्र में। खेलकूद मैदान आपने बना दिया है, आंगनबाड़ी केंद्र, मॉडल शॉप, अन्नपूर्णा भवन, इस तरह की भी योजना लाने? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र 3 आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्तावित हैं, एक हनुमानगंज, एक निहाल सिंहपुरा, एक बगियापुरा। जी, प्रस्ताव गया है, लेकिन धन अभी तक आवंटित नहीं किया गया, जिसके कारण उसका निर्माण नहीं हो पाया है। बाकी अन्नपूर्णा भवन हमको आवंटित हो गया है। बहुत ही जल्द एक स्थान उसके लिए प्रस्ताव हमने दिया था, थोड़ा बहुत उसमें विवाद के कारण उसको कैंसिल करा रहे हैं। इसी पंचायत भवन के बाउंड्री के अंदर उसको हम अन्नपूर्णा भवन का कार्य हमारा 1 सप्ताह के अंदर प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सोच है। 2013 के बाद खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लागू हो जाने के बाद तमाम तरीके से लक्षित पराई दुकानों पे आरोप लगता था कालाबाजारी का। इससे प्रधान जी अंकुश लगाने का आप काम करेंगे। बहुत ही अच्छा, ग्रामीणों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प के रूप में अन्नपूर्णा भवन देने का आप काम कर रहे हैं। जी प्रधान जी, इंटरलॉकिंग हो गई, खरंजा हो गया, ये सब भी खरंजे भी आपके यहाँ बिछाए गए?
खड़ंजा हम लोगों ने मरम्मत कराया है जी। अपने कार्यकाल में। मैंने नया खड़ंजा नहीं बिछाया, रिपेयरिंग का काम। केवल मरम्मत कराया बस। हमने जो भी कार्य कराया इंटरलॉकिंग कराया और बड़े पैमाने पर। हमारे यहाँ 15 पुरवा हैं। हमने सभी पुरवा में ऐसा कोई पुरवा न छूटने पाए। मैंने इंटरलॉकिंग कार्य कराने का प्रयास किया है। हमारा एक पुरवा बलि का पूरा छूटा है, उसमें भी हमारा प्रस्ताव चल रहा है। जल्द ही उसमें इंटरलॉकिंग कराने का काम करेंगे। 60 DSP पे होने के कारण लोग आंतसों की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? हर घर नल योजना के तहत। हमारे यहाँ हर घर जल योजना थोड़ा सा फेल हुई सरकार की। कारण यह है कि हमारे यहाँ पूर्व में पानी की टंकी बनी थी, जो कि रेट्रोफिटिंग के नाम पर उसमें बहुत धनाधोहन किया गया, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्य नहीं हुआ। हम लोगों ने उसको डीएम साहब से मिलकर शिकवा शिकायत किया था, जिसके प्रार्थना पत्र पर अभी एक बड़े इंजीनियर लोगों की एक 5 टीम आई थी। जो टीमें आई, सर्वे किया है। पुनः हमारे ग्राम सभा के सभी मजदूरों का सर्वे किया गया और जल जीवन मिशन योजना जो वर्तमान में नए सिरे से चल रही है, उसके तहत नई पाइपलाइन बिछाने के लिए स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। बहुत जल्दी उसके लिए कार्य होने से चल रहा है। जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी देने जी। प्रधान जी, 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत इन 4.5 वर्ष में कितना आवास देने का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज आवास जो पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना थी, उसके लिए पूर्व में सर्वे थे, जो शेष आवंटित होने का रह गया था। हमारे कार्यकाल में कम से कम 150 लोगों का आवास मिला पूर्व सूची के अनुसार। 2016 की सूची का। हाँ। 150 प्लस लोगों को जी। आपने आवास देने का काम। और वर्तमान में जी जो नया सर्वे 2024 का चल रहा है, जी, उसमें हमने सर्वे कराया है पूरी तरीके से अधिकारियों के सहयोग से। कम 200 से 250 के बीच में हमारा जो है अभी सफल सूची जिस दिन प्रकाशित होगी, उसमें हमारी ग्राम सभा से 200 नए जो परिवारों को जी मिलने जा रहा है आवास। 200 से 250 लोगों को जी। आवास भी दिलवाने का जी। काम। 398 लोगों का व्यक्तिगत सर्वे उन्होंने किया था, जी। और जो कि सेल्फ सर्वे कहा जाता है। फाइनल DPR कितने का जा चुका है? हमारा अभी फाइनल सूची नहीं जारी हुई है जी। लेकिन 398 को जो सेल्फ सर्वे हुआ था, लोगों ने अपने से जो सरकार ने व्यवस्था दिया था जी। सर्वे किया था। 398 टोटल मिलाकर 433 लोगों का ग्राम सभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का सर्वे हुआ था, जिसमें से अपात्रों को काटने के बाद कम से कम 200-250 लोगों को पात्र सूची आने की संभावना हम लोगों को जल्द से जल्द। 200 आवास आपने 200 लोगों को छत सर पे देने का काम किए, प्लस 250 आपका लक्ष्य भी है, 250 लोगों को और दिलवाने का काम करें हम। दैविक आपदा या मुख्यमंत्री या विधवा आवास होता है? हमारे यहाँ 2 तरीके का आवास केवल मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास प्राप्त हुआ है पूरे कल्याणपुर में, जिसमें विधवा और विकलांग लोगों को जी 6 लोगों को पहले मुख्यमंत्री आवास मिला था। वर्तमान में भी 6 लोगों को प्रस्तावित चल रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है। मतलब 12 लोगों को आवास भी दिलवाना है। हाँ, इस तरह से मुख्यमंत्री 16 आवास। की सूची का अतिरिक्त भी जी। अतिरिक्त भी काम करना है। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। इलेक्शन नियर आ गया है, अप्रैल में सुनवाई में दे रहा है कि जब चुनाव हो जाएगा, कुछ जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे? हम जनता जनार्दन से बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर हमको पुनः एक बार कल्याणपुर के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है, तो कल्याणपुर को मैं किसी नगर पंचायत से बढ़िया सजाने का काम करूंगा। मैं आपके यहाँ आ रहा था तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो लोगों ने कहा ये जितना हमारे यहाँ 4.5 वर्ष में काम हुआ है, शायद 25 वर्षों में इतना काम नहीं हुआ। काम तो आप कर रहे हैं, मादा है आपके अंदर ग्राम सभा का विकास करने का। जनता से कुछ अपील? बस जनता से यही अपील करेंगे कि आने वाले समय में अगर हमने आपके साथ कोई ईमानदारी का काम किया है, तो आप भी मेरा साथ देने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच में गए थे, आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर है? नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं। मैं जो कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, और जो कहता हूँ सामने कहता हूँ। जो वायदा आपने किया है उसको निभाया है और निभाते रहेंगे। जो वादा किया था निभाया है और आगे भी निभाता रहूंगा। लेकिन उससे बात करने के लिए आपको बहुत